हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 के संस्कृत का फाइनल पेपर 19 फरवरी को देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र को बताया जा रहा है। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 19 फरवरी का बिल्कुल रियल प्रश्न है। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देखकर आराम से 19 फरवरी को सारा का सारा क्वेश्चन बता सके। अब हम पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करें तो ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं आगे चलकर। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे आप सभी को पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं खंड अ यानी कि सेक्शन ए में आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 100 प्रश्न रहने वाला है और आप सभी को 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 नंबर का हर एक प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है पटना कहाँ बसा हुआ है, तो आप लोग इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। पटना गंगा के तट पर बसा हुआ है। देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। अगला प्रश्न है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग फटाफट से आंसर को नोट कर लीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल रियल प्रश्न है। देख सकते हैं त्वयी पद का मूल रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युष्मद। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आलस्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है डॉट 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 जना नम्रा भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्धिमान। अगला प्रश्न है 8 नंबर बोल रहा है डॉट 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 बालिका मार्गे पद्धति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धावन। आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश का नहीं देखें तो चैनल में वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नम जोड़कर से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नत्तम पद बनेगा। अगला प्रश्न है बोल रहे गए धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गास्यामी। आप लोग फटाफट से आंसर को नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है परस्य उपकारक का समस्त पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, परोपकार। बिल्कुल रियल प्रश्न है आप सभी के लिए, यही सेम टू सेम पेपर 19 फरवरी को आप सभी का रहने वाला है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऋनेभ्यो नीप सूत्र से नीप प्रत्यय किस पद में हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरी। अगला प्रश्न है 13 नंबर बोल रहा है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है व्याघ्र पथिक कथा में अह महापंक पतितोषी अत अश्वा महान्तुमा, यह किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह बाघ का कथन था। देखिए 15 नंबर बोल रहा है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हितोपदेश धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दारा पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दारा पद का अर्थ पत्नी होता है। आप लोग नोट करते जाइएगा आंसर को। देखिए महत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्व प्रत्यय है। अगला प्रश्न है बोल रहा है ज्ञानम क्रियाणम बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद में स्थान में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कस्य। अगला प्रश्न है 19 नंबर बोल रहा है प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हर्षाऊ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वह बनेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुगृह में करते थे।
देखिए 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है संस्कार कितने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कार 16 है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी आंसर को। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भवती की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आशित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रीडस पद होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर बोल रहा है चंद्रादित्य राज्ञी ... एक एव विजयंका इति मन्यते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजय भट्टारिका। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है तूष्णीम पद का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौन है। अगला प्रश्न है 27 नंबर बोल रहे हैं हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी और सी दोनों, यानी कि वत्सला निर्मला विशाला, हमारी मातृभूमि ऐसी है। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 है, शैक्षणिक संस्कार 5 है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है तिरुमलाम्बा रचित चंपू काव्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वरदाम्बिका परिणय। अगला प्रश्न 30 नंबर बोल रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रों में प्रथम कल्पा कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिएगा, विजयंका। अगला प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है मधुर जोड़तल से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुर जोड़तल से मधुरता बनेगा। अगला प्रश्न निरुक्त का कार्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेदार्थ बोध। आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता देते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में दोनों जगह पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग दोनों जगह पर नोट कर लीजिएगा। दोनों जगह से आप सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा और इसका आंसर की यहाँ पर वीडियो में बताया जा रहा है, तो आंसर की को नोट करके आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन को रट लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है नीप प्रत्यय किस पद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारी प्रत्यय में है। अगला प्रश्न है बोल रहा है चप्पल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चपल तरह बनेगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्यभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है बोल रहा है उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है बोल रहा है आशित किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिट लकार का रूप है। अगला प्रश्न है देखिए छात्र शब्द के समान किस पद का शब्द का रूप चलेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फल। अगला प्रश्न है 39 नंबर बोल रहा है संसारा में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अयम जटाभि तापस ज्ञाते, यह जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथम भूत लक्षणे। अगला प्रश्न 41 नंबर बोल रहा है प्रोक्त पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कही गई। अगला प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा मत्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए हो जाएगा, राजशेखर। देखिए 44 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं पटना किस शब्द से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा पत्तनम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 45 नंबर बोल रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो इसका याद रखिएगा पटन देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गच्छ धातु है। अगला प्रश्न है देखिए 47 नंबर बोल रहा है पा जोड़ तुमुन से कौन सा अवयव बना है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा पातुम बना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ... परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्षिकी। अगला प्रश्न है
49 नंबर बोल रहा है अज्ञा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाप प्रत्यय। याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर दिया गया है। देखिए स्मृति पद में कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्मा धातु है। अगला प्रश्न है 51 नंबर बोल रहा है माते में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ जोड़ एब की संधि हुई है। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इतस्थ। अगला प्रश्न 53 नंबर बोल रहा है शिवोपासका किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए हो जाएगा, विश्व शांति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है डॉट 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 असहिष्णुता जयंती जनयति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वेष। अगला प्रश्न है बोल रहा है विरला पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरला पद का अर्थ बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है किससे शांति होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परोपकार से शांति होती है। अगला प्रश्न है बोल रहा है वसुधा जोड़ एब से की कौन सी संधि होगी, तो वसुधैव होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वसुधैव। अगला प्रश्न है बोल रहा है रूप डॉट 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 रक्षियते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृजया। देखिए बोल रहा है रूप डॉट 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 रक्षियते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, मृजया। अगला प्रश्न है 61 नंबर बोल रहा है किस पद में व्यंजन संधि है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमेशा। अगला प्रश्न है 62 नंबर बोल रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, द्विगु शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है। 63 नंबर प्रश्न है यथेक्षम का विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इच्छम अति। अगला प्रश्न है 64 नंबर बोल रहा है सार्धम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीया। अगला प्रश्न है 65 नंबर बोल रहा है वने वसती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला प्रश्न है बोल रहा है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है 67 नंबर बोल रहा है भास रचित नाटकों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा, भास ने 13 नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न है वाजिन शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़ा। अगला प्रश्न है 69 नंबर बोल रहा है कारण सिद्धांतवीरता पाठ में अविहा किसकी उक्ति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह शक्र की उक्ति है। अगला प्रश्न है 70 नंबर बोल रहा है सुबद्ध मूला पादप निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के। अगला प्रश्न है 171 नंबर बोल रहा है राम प्रवेश राम का नाम क्या था, के गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम भिखनटोला था। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रशासन ने भिखनटोला में से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। देखिए 73 नंबर प्रश्न है तथा युक्तम चाणित्यम सूत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स ग्रामम गच्छनम तृण स्पृशति। अगला प्रश्न है कर्मवीर का समस्त पद क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मवीरस। अगला प्रश्न है 75 नंबर बोल रहा है लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 76 नंबर बोल रहा है किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 77 नंबर प्रश्न बोल रहा है 77 नंबर बोल रहा है 9 जोड़ इका की कौन सी संधि होगी, तो नाविका होगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
बोल रहे देवर्षि में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवर्षि में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, बोल रहे पराक्रम डॉट 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 हंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनर्थम। अगला प्रश्न है 80 नंबर, बोल रहा है डॉट 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 परमात्म तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा। देखिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है 82 नंबर, बोल रहा है विग्रह होयम किस संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, बोल रहा है असंभवम में कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नए समास होगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, बोल रहा है भाग्ये नैतस्य भवन्ति ऐसा किसके द्वारा विचार किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पथिक के द्वारा विचार किया गया है। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये उद्योग पर्व से संकलित है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, बोल रहा है अलसला में कितने लोग सोए हुए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलसला में 4 लोग सोए हुए थे। अगला प्रश्न है ईशत का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईशत का अर्थ थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, बोल रहा है बालका सिंहाद्विवेती किस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भित्रार्थम भयतु है। अगला प्रश्न है 89 नंबर, बोल रहा है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सुलभ होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कार। अगला प्रश्न है 91 नंबर, बोल रहा है अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अस्मत् होगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, बोल रहा है संसितव्रता मनुया डॉट 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 उत्तिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामम। अगला प्रश्न है 93 नंबर, बोल रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह रामायण से संकलित है। अगला प्रश्न बोल रहा है हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है देखिए 95 नंबर, बोल रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल शंकर था। अगला प्रश्न है 96 नंबर, बोल रहा है तत्र विद्वानम स्थित गर्हिता अस्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के लिए कौन सा स्थान होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, किम। अगला प्रश्न है 97 नंबर, बोल रहा है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने की थी। अगला प्रश्न है शिक्षा कर्म डॉट 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 परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरें, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवनस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर, बोल रहा है उपैती पद का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घूमता। यहाँ तक 100 ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न को दूसरे वीडियो में डालने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो डालेंगे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न भी हमारे पास इसका पीडीएफ बना हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहीं पर आपको सारा अपडेट भी मिलता रहता है और सारा पीडीएफ नोट्स भी मिलता रहता है, तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हाँ, और एक बात बता देते हैं, अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश का नहीं देखे हैं तो हिंदी और इंग्लिश का भी हम वीडियो को डाल दिए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल रियल प्रश्न अभी वायरल हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल 100% 110% कह सकते हैं कि बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।